हम आए हैं आज हल्दी घाटी। यह हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ती है और उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ती है। यह हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ, किसके बीच हुआ, क्या स्थिति रही, कैसे समाप्त हुआ, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की एक टांग कैसे टूटी और महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु कैसे हुई, इसी वीडियो में दिखाएंगे। महाराणा प्रताप का स्टेचू, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि, हल्दी घाटी का युद्ध स्थल और रक्त तलाई। इसी वीडियो में लास्ट देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए आते रहते हैं और इस मिट्टी का कलर हल्दी के जैसे होने के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी कहा गया। मेवाड़ की पावन धरा हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में एक विशाल युद्ध हुआ था। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था। ये युद्ध मुख्य युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। ठीक है नहीं, यह युद्ध क्यों हुआ था? ये युद्ध इसलिए हुआ था, मुगल बादशाह अकबर चाहता था पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम लहराना, यानी पूरे हिंदुस्तान पर राज करना। तब उन्हें लगभग मेवाड़ हिंदुस्तान के सभी रियासतों पर उसने मुगलिया परचम लहरा दिया था। उसमें एक बचा था मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप सिंह। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह मना कर दिया कि मेरे जीते जी मेवाड़ के अंदर मुगलिया परचम कभी नहीं लहराने दूंगा। कुछ सामंतों और कुछ राजाओं के साथ संधि प्रस्ताव भेजने के बाद ही महाराणा प्रताप ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि मेरे जीते जी मेवाड़ कभी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है जो हल्दी जैसी कलर की होने के कारण इसको हल्दी घाटी कहा गया है। यानी हल्दी, खाने की हल्दी, टर्मरिक्स जैसी होने के कारण हल्दी घाटी को हल्दी घाटी गया है। यहाँ पर जो भी दार्शनिक लोग आते हैं यहाँ से मिट्टी खोद के ले जाते हैं अपने घर पर, और इसलिए खोद के हल्दी जैसी कलर की मिट्टी इसीलिए अपने घर पर ले जाते हैं निशानी के तौर पर। इसीलिए हल्दी घाटी को हल्दी घाटी कहा गया। हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप स्टेचू हल्दी घाटी। हिंदुओं का सूरज और मेवाड़ का रत्न कहा गया महाराणा प्रताप। भारत स्वतंत्रता सेनानी में महाराणा प्रताप का नाम आता है। ठीक है, ये युद्ध हल्दी घाटी में ही क्यों हुआ? महाराणा प्रताप ने उदयपुर को इसी जगह पर बसाया जो चारों तरफ से सुरक्षित था। एक तरफ से पिछोला झील थी, बाकी जो तरफ से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ था उदयपुर पूरी तरह से सुरक्षित था। ठीक है ना, उदयपुर जाने के लिए हल्दी घाटी में होकर गुजरना पड़ता था। अभी जो रास्ते बनाए गए हैं वो सरकार ने बाद में बनाए गए। महाराणा प्रताप और अकबर के टाइम पे वो रास्ते नहीं थे। यानी पहले जो उदयपुर जाने के लिए जो रास्ते थे वो हल्दी घाटी में ही होकर गुजरना पड़ता था। इसीलिए ये युद्ध हल्दी घाटी में ही हुआ। ये जो आप स्टेचू देख रहे हो ये हल्दी घाटी के अंदर पहाड़ के ऊपर स्टेचू बनाया गया है भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का। ये जो आप देख रहे हो हल्दी घाटी पर स्टेचू बना हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पर ठंडी, शीतल और मंद वायु बहती है और शाम के वक्त यहाँ पर शाम को बहुत ही शानदार नज़ारा रहता है और इसके चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। इन पहाड़ियों को अरावली पर्वतमालाएं कहा जाता है और यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं, वो यहाँ पर 1-2 घंटे तक रुके रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बैठने की उत्तम व्यवस्था भी है और यहाँ का नज़ारा एकदम शानदार है। और शाम के वक्त चलते हैं हम, शीतल और मंद वायु बहती है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि। यहाँ अगर आप भी महाराणा रुकने का मन करते मानते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। हम पहुंचे हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि के ऊपर। ये जो देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप के घोड़े की चेतक की समाधि है। ये घोड़ा विश्व का सबसे शक्तिशाली घोड़ा था। इस घोड़े को युद्ध के अंदर पहले ही मालूम पड़ जाता शत्रु को किस जगह मारना है, कब वार करना है। इतना निपुण और समझदार घोड़ा था। इस घोड़े का नाम चेतक था। यह महाराणा प्रताप का सबसे समझदार घोड़ा था। इसी समाधि के पास एक महादेव मंदिर है
एकलिंग जी का, जो महाराणा प्रताप का इष्ट देव थे। ये देखिए, ये मंदिर है पास में। ये जो स्थान देख रहे हो आप, बादशाही बाग है। जब अकबर सेना लेकर हल्दी घाटी में आया था तो इस जगह पर पड़ाव डाला था। अकबर की सेना यहाँ पर रुकी थी और यहाँ पर एक विशाल और भयंकर युद्ध हुआ था। यह युद्ध सबसे पहले जब अकबर युद्ध करने आया था तब महाराणा प्रताप उदयपुर दुर्ग के अंदर नहीं थे। अकबर ने आक्रमण उस वक्त किया जिस वक्त महाराणा प्रताप उदयपुर दुर्ग के अंदर नहीं थे। ठीक है, महाराणा प्रताप अपनी पत्नी अजब देख की अस्थियां बहलाने के लिए हरिद्वार गए हुए थे। उस वक्त यह सूचना मिली अकबर को। सवाल उठता यह है कि यह सूचना कैसे मिली। महाराणा प्रताप की सौतेली माँ धीरबाई, वो चाहती थी कि उनका पुत्र राजा बने। उनका पुत्र था जगमाल, तो जगमाल को वह राजा बनाना चाहती थी। जिसकी वजह से उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा, तो अगर उदयपुर दुर्ग जिताने के लिए मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी, लेकिन इसके बदले में मेरा बेटा जगमाल उदयपुर का राजा होना चाहिए। फिर अकबर ने एक शर्त रखी, लेकिन ये शर्त मंजूर है, लेकिन उदयपुर तब अकबर ने धीरबाई जी से एक शर्त रखी, तुम्हारा बेटे को मैं राजा बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, उस दुर्ग के ऊपर मुगलिया परचम लहराना चाहिए। तब धीरबाई ने भी हाँ कर दी। जब दोनों का काम हो रहा था, धीरबाई जी का पुत्र राजा बन रहा था, धीरबाई जी की इच्छा पूरी हो रही थी, और अकबर की जो इच्छा थी मुगलिया परचम लहराना मेवाड़ में, वो भी इच्छा पूरी हो रही थी। इसीलिए इन दोनों के अंदर संधि हो गई थी, जिसकी वजह से धीरबाई जी ने, जब महाराणा प्रताप की पत्नी अजब देव की मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप हरिद्वार गए हुए थे। उस वक्त धीरबाई जी ने एक पत्र लिखा अकबर को। अकबर को पत्र में लिखा कि 13 दिन तक राजपूत सेनाएं हथियार को नहीं छुएगी और महाराणा प्रताप अभी उदयपुर दुर्ग के अंदर नहीं है, तो इसकी वजह से तुम अभी आओ और इसी वक्त आक्रमण करो, इस दुर्ग में आप सरलता से हासिल कर लोगे। तब अकबर उसी वक्त तुरंत अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी की युद्ध के लिए आ गया। तब जब हल्दी घाटी के नजदीक पहुंचा तो यहाँ के महाराणा प्रताप के सैनिकों ने अकबर के सैनिकों को देखा, अकबर की सेना को देखा। इसकी वजह से उन्होंने सूचना पहुंचाई उदयपुर दुर्ग के अंदर। उदयपुर दुर्ग के अंदर जब सूचना पहुंची तो वहाँ के कुछ सामंत और वहाँ पर पहुंचे थे राणा पुंजा भील भी। वहाँ के सामंत और निजरान देखे राणा जी यहाँ नहीं है, तो क्या किया जाए। तब 2 आदमी गए थे राणा प्रताप को बुलाने के लिए हरिद्वार, और राणा पुंजा भील ने अपना बेड़ा उठाया और राणा पुंजा भील ने यह कहा कि जब तक राणा जी यानी महाराणा प्रताप उदयपुर दुर्ग में लौट कर वापस हल्दी घाटी के लिए युद्ध करने नहीं आ जाते, तब तक मैं इन मुगलों को हल्दी घाटी पार नहीं करने दूंगा किसी भी हालत में। तब राणा पुंजा भील अपने 400-500 सैनिकों के साथ अपने जंगल में युद्ध, मतलब हल्दी घाटी से पहले एक जंगल पड़ता है, उस जंगल को मतलब पार नहीं करने दिया मुगलों को। राणा पुंजा भील ने 400-500 सैनिकों ने ऐसा छापेमार युद्ध किया कि तीरबाजी से कि मुगलों को समझ में भी नहीं आया कि कहाँ से तीर आ रही है, कैसे युद्ध हो रहा है। राणा पुंजा भील को सर्वश्रेष्ठ माना जाता। जब शुरुआत के दिन जब युद्ध हुआ तब राणा पुंजा भील ने ही युद्ध करा था। राणा पुंजा भील ने कम से कम मुगल सैनिकों को 10,000 सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने जंगलों के पेड़ों पर चढ़कर तीर चलाए, जिसकी हकीम खास छुरी आ जाते हैं। जब आधे भील मर जाने के बाद हकीम का सूरी वहाँ पर पहुँच जाते और हकीम का सूरी जो थे महाराणा प्रताप के मुख्य सैनिकबंदी हकीम खां सूरी आ जाते हैं, और हकीम का सूरी उन्हीं मुल्तान खान जब तोप लेकर आता है तब हकीम खां सूरी उन्हीं के तोपों से उन्हीं को मुगल सैनिकों को मारता है। इस तरह से करके कम से कम 15,000 सैनिकों को मार देते हैं हकीम खां सूरी की सेना और राणा पुंजा भील की सेना। तब ये शुरुआत के दिन का युद्ध होता है। फिर अगले दिन जब युद्ध होता है, जब महाराणा प्रताप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मुल्तान खान की सेना को कम से 50,000 की सेना को पीछे खदेड़ देते हैं, यानी कि 3 किलोमीटर दूर खमनोर गांव से पीछे के लिए हटा देते हैं। तब इसके बाद अगले दिन जब युद्ध हुआ था तब अकबर ने, जब मुल्तान खान हार गया था महाराणा प्रताप से, तब अकबर ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि राजपूतों को राजपूतों से लड़ाया जाए। तब उन्होंने मुख्य सेनापति मान सिंह को मैदान में उतारा। उनके साथ बेलोल खान भी था। तब बहुत भारी संख्या में युद्ध, लगभग 80,000 सैनिकों के समथिंग युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह तब महाराणा प्रताप का जो बहनोई था, तब ने 8 चक्रीव्यूह बनाए थे। 8 चक्रीव्यूह बनाने से एक सबसे कमजोर कड़ी थी महाराणा प्रताप के बहनोई की, जिसकी वजह से मान सिंह ने कहा कि सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के बहनोई
सालीवान की, तो उन्होंने सालीवान की कमजोर कड़ी को ढूंढा और सालीवान को मार दिया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप क्रोधित हुए। और महाराणा प्रताप ने क्रोधित होकर जैसे तैसे करके उन कैसे भी करा कि बहलोल खान अब मेरा शिकार है। तो महाराणा प्रताप ने बहुत भीड़ होने के बावजूद ही मुगलों को काटते काटते बहलोल खान के पास पहुंच जाते हैं। और बहलोल खान के पास पहुंचने के बस इस कदर वार करते हैं उस बहलोल खान को घोड़े सहित काट देते हैं। यानी कि एक ही वार के अंदर उसके बहलोल खान के 2 टुकड़े और घोड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं। यह हल्दी घाटी का सबसे खतरनाक वार था महाराणा प्रताप का। तब जब ये बहलोल खान की जब मृत्यु का समाचार अकबर के पास पहुंचता है, तब अकबर घायल हो जाता है। तो अकबर ने सोचा कि अब ये युद्ध जीतना अपने नामुमकिन है, क्योंकि बहलोल खान सबसे समझदार और ताकतवर सेनापति था अकबर का। तो उन्होंने सोचा कि ये युद्ध अपन कभी नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने 4 छल कपट, अकबर ने जब युद्ध करा बोला ये युद्ध अपन नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने 4 छल कपट रणनीति। पहली छल कपट रणनीति थी, यानी कि उनका सौतेला भाई को उदयपुर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया गुप्त रास्ते। वो रास्ता उनका सौतेला भाई जगमाल वो जानता था, इसकी वजह आक्रमण करने के लिए दूसरे रास्ते से भेज दिया था। जब दूसरी छल कपट रणनीति अब नहीं कि उनको राजपूतों से लड़ाया जाए। अब मुगलों ने बहुत लड़ लिया है, अब राजपूतों को राजपूतों से लड़ाया जाए। ठीक है। तीसरी छल कपट रणनीति अब नहीं, उन्होंने कि राजपूती के लिबास यानी कि राजपूती कपड़ों के अंदर मुगल सैनिकों को भेज दिया। ठीक है। चौथी छल कपट रणनीति अपने उन्होंने उदयपुर के अंदर सफेद चूहों की बीमारी फैला दी, जिसकी वजह से वहाँ की प्रजा बीमार पड़ने लगी, मृत्यु हो जाने लगी, बहुत सारे लोग मारे गए। फिर भी इतनी छल कपट रणनीति अपनाने के बाद भी फिर भी महाराणा प्रताप ने युद्ध की स्थिति को संभाल ली। और उन्होंने सबसे बड़ा काम, जब उस वक्त क्या होता था, जब जगमाल पहुंच जाता है उदयपुर दुर्ग के पास, उदयपुर के सीमा में जब पहुंचता है, तब वहाँ के जो दुर्ग के जो सैनिक थे, वहाँ के दुर्ग के सैनिकों को पता चल जाता है कि ये जगमाल वहाँ पर उदयपुर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा। तब वहाँ के महाराणा प्रताप का एक सैनिक सूचना लेकर हल्दी घाटी के युद्ध में आता है। हल्दी घाटी के युद्ध में आने के बाद सबसे पहले आने के बाद महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र जी को सूचना देता है कि जगमाल आक्रमण करने के लिए उदयपुर दुर्ग पर पहुंच चुका है। तब आचार्य राघवेंद्र जी महाराणा प्रताप को तुरंत आदेश देते हैं, राणा जी तुम्हें अभी और इसी वक्त ये युद्ध छोड़कर उदयपुर दुर्ग के लिए प्रस्थान करना होगा। तब महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं युद्ध छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं ये युद्ध छोड़कर चला गया तो इतिहास में लोग मुझे कायर कहेंगे। इतिहास मुझे का बड़ी स्वतंत्रता की बड़ी बात करने वाला प्रताप आज युद्ध छोड़कर भाग गया है, इसीलिए मैं युद्ध छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र आदेश देते, अगर उदयपुर में के अंदर किसी भी बच्चे पर अत्याचार हुआ, किसी भी महिला के साथ अत्याचार हुआ, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे राणा जी, सिर्फ तुम। तब महाराणा प्रताप संकट में फंस जाते हैं, करे तो करे क्या। तब उसी वक्त जाला मन्ना उनके पास आते हैं और कहते हैं कि राणा जी अब तुम्हारी वेशभूषा और तुम्हारा मुकुट मुझे दो और मैं जो हो जाने दो इस देश के लिए शहीद। तब उस वक्त क्या होता है कि जाला मन्ना जो महाराणा प्रताप के कपड़े पहनते हैं और उनका मुकुट पहनते हैं, यानी कि महाराणा प्रताप का पूरी तरह से रोल अदा कर देते हैं। और इसका जाला मन्ना महाराणा प्रताप की जगह युद्ध लड़ते हैं और महाराणा प्रताप उस वक्त उदयपुर दुर्ग के लिए निकल जाते हैं। उदयपुर दुर्ग के लिए निकल जाते हैं। जब लोगों को मुगल सैनिकों को लगता है कि महाराणा प्रताप ये है, तो उन्होंने क्या करते हैं कि जाला मन्ना के ऊपर टूट पड़ते हैं। जाला मन्ना को टूट पड़ने के बाद जाला मन्ना की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मुगल सैनिकों को ये लगता है कि महाराणा प्रताप मर चुके, जिसकी वजह तो वहाँ पे से ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है और मुगल सैनिक यहाँ से अकबर के पास पहुँच जाते हैं कि महाराणा प्रताप मर चुके। तब उस वक्त क्या होता है, महाराणा प्रताप यहाँ से निकल जाते हैं और महाराणा प्रताप जल्दी से जल्दी उदयपुर पहुँचना था। महाराणा प्रताप को जल्दी उदयपुर पहुँचने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं, अपने कपड़े बदल कर, वेशभूषा बदल कर। जब महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हो तो यानी कि शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, ऐसा रास्ता देखते हैं जितना जल्दी हो सके उतना मैं उदयपुर दुर्ग पर पहुँचूँ। तब उदयपुर दुर्ग पर तब उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। शॉर्टकट रास्ता अपनाने की वजह से, ठीक है, जब महाराणा प्रताप यहाँ से निकलते हैं तो अकबर के 2 सैनिक उनको देख लेते हैं, एक मुल्तान खान और मुल्तान खान के साथ में एक और साथी था, वो उनको देख लेते हैं। वो महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं। महाराणा प्रताप का पीछा करने से
तो महाराणा प्रताप जब जा रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि बीच में आ जाता है नाला। नाला आ जाने की वजह से महाराणा प्रताप के पास स्थिति ऐसी थी और इतना वक्त नहीं था कि महाराणा प्रताप वहाँ रुककर उनसे लड़ाई करके आगे जाए, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास समय बहुत ही कम था। जो से जल्दी उदयपुर दुर्ग पहुंचना था, किसी भी महिला और बच्चों के साथ अत्याचार न हो। तब महाराणा प्रताप के पास जब नाला आ जाता है, नाला तब महाराणा प्रताप की एक ही स्थिति बची थी, अगर मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। समय बर्बाद हो जाने की वजह से मैं उदयपुर में जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। तब इसी वजह से महाराणा प्रताप वो नाला कूदाना उचित समझते हैं और जब चेतक को कान में आते हैं कि हे चेतक, आज तू मुझे ये नाला अवश्य पार करवाएगा। और दूसरी बात ये भी है, जब महाराणा प्रताप की जो युद्ध करने के लिए आते हैं उस वक्त महाराणा प्रताप की दूसरी पत्नी मारवाड़ की वो तिलक लगाकर चेतक को यह बात कहती है कि तुझ पर सवार है वो, मेरा सुहाग है वो, रखियो रे लाज उनकी आज रे। यानी कि हे चेतक, इस युद्ध में सवार होकर मेरे पति आ रहे हैं तो इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। तब महाराणा प्रताप की पत्नी यह बात कहती है तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अब उस बात को याद करके महाराणा प्रताप को वहाँ पर बचा लेता है, उनकी रक्षा करता है। इस प्रकार महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। महाराणा प्रताप की घोड़े की मृत्यु वहाँ हो जाती है। तब क्या होता है आगे? तब होता है कि जब महाराणा प्रताप वहाँ हल्दीघाटी के युद्ध से निकलते हैं, अकबर का सैनिक उनका पीछा करते हैं, तब महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ने आते हैं तो अकबर से उन्होंने अकबर को एक बात कह दी थी, हम तुमको हमारी सेना का नेतृत्व करना है और तुम अगर प्रताप से लड़ोगे, अगर तुम प्रताप से नहीं लड़ोगे, इस सेना का नेतृत्व नहीं करोगे तो हम दूसरे को। जब अकबर ने कहा कि तुम हमारा सेना का नेतृत्व करोगे, तब उन्होंने कहा कि अगर तुम नेतृत्व नहीं करोगे दूसरों को देंगे, हम एक प्रताप तो क्या 100 प्रताप को गिराने की ताकत रखते हैं। जब शक्ति सिंह के मन में यह बात चुप जाती है तब शक्ति सिंह जी ने सोचा कि हल्दीघाटी के युद्ध में जाने के लिए ये असला तरीका है और अकबर से भी पंगा लेने का ये अच्छा तरीका। अगर अपन ऐसे ही जाएंगे तो अकबर अपने को देख लेगा, वो भी इसमें ही रोक देगा। तो उन्होंने सोचा कि इसी का सेना का नेतृत्व करके जाना है वहाँ पर और साथ देना है महाराणा प्रताप। उन्होंने ये सोच लिया। तब महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह सेना लेकर आता है हल्दीघाटी के अंदर। हल्दीघाटी की सेना लेकर आता है तो सेना को थोड़ी दूर ही रोक लेता है, बोल देता है कि हम यहाँ रुको, हम स्थिति देख के आते हैं, वहाँ की युद्ध की स्थिति क्या चल रही है। तब शक्ति सिंह जी वहाँ आते हैं। जैसे ही वहाँ आते हैं तो उनको पता चलता है कि महाराणा प्रताप यहाँ से निकल रहे हैं और 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। तब ये सीन देखकर उन्होंने अंदर भाई की करुणा जग जाती है। करुणा जग जाने की वजह से शक्ति सिंह जी उनका पीछा करते हैं, मुगल सैनिक का और महाराणा प्रताप का। जब दोनों मुगल सैनिक, जब महाराणा प्रताप के घोड़े की मृत्यु हो गई उस वक्त क्या वो महाराणा प्रताप की जहाँ घोड़े की मृत्यु हुई वहाँ दोनों सैनिक वहाँ पहुंच जाते हैं। मुगल सैनिक उस वक्त क्या कि महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त उससे पहले ही जैसे ही आक्रमण करने की कोशिश करते हैं उस वक्त शक्ति सिंह जी वहाँ पहुंच जाते हैं। और शक्ति सिंह जी पहुंचने के बाद शक्ति सिंह, ये दोनों मुगल सैनिक है जो नाले को कूदवा के नहीं गए थे क्योंकि नाला बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने दूसरे थोड़ा सा साइड वाले रास्ते से जाकर जहाँ कम पानी था वहां से जाकर फिर इधर से रिटर्न आए थे। जब महाराणा प्रताप चेतक को अपनी गोद में लेकर रो रहे थे उस वक्त महाराणा प्रताप का ध्यान सिर्फ चेतक घोड़े के अंदर ही था। तो उस वक्त पीछे से जब दोनों मुगल सैनिक आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप तलवार के वार कर रहे थे तब शक्ति सिंह जी वहाँ पहुंचते हैं, उनको रोक लेते हैं। जैसे तलवार रोक लेते हैं, तलवार रोकने के बाद तुम कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इनको अकेला रहना दिए। तो उन्होंने कहता है कि शहंशाह को तुमने भी यही आदेश दिया कि महाराणा प्रताप को मारना और हमको भी यही आदेश दिया कि प्रताप को मारना, हमको नहीं मारेंगे, तुम मार दो। तब शक्ति सिंह जी ने कहा कि ये हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा भाई है, तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये मारे जाओगे। तो वो नहीं मानते हैं तो महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह उन दोनों मुगल सैनिकों को मार देते हैं। तब शक्ति सिंह जी अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप को वहाँ से उदयपुर के लिए भेजते हैं। तो शक्ति सिंह जी वापस युद्ध स्थल पर आ जाते हैं। युद्ध स्थल पर आने के बाद वहाँ पर देखते हैं, वहाँ आ जाते हैं जब महाराणा प्रताप घोड़ा लेकर उदयपुर की तरफ जाते हैं। उदयपुर जब तक जाते हैं तब तक वहाँ पर जगमाल अपना कब्जा कर लेता है, अकबर का सैनिक वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं दुर्ग के ऊपर। तब तक महाराणा प्रताप उस वक्त निकल जाते हैं जंगल की तरफ। फिर वो जंगल में रहते हैं, पेड़ पत्ते खा जाते हैं। जंगल में रहने के बाद उन्होंने कहा कि जब तक मैं मुगलों से अपना मेवाड़ वापस नहीं ले लेता तब तक मैं पात्र के अंदर भोजन नहीं करूँगा, सैया पे नहीं सोऊंगा, महलों में नहीं सोऊंगा। इस प्रकार महाराणा प्रताप जंगलों में व्यतीत करने के बाद फिर क्या होता है,
महाराणा प्रताप के जंगलों में व्यतीत करने के बाद दानवीर शिरोमणि भामाशाह उनके पास आते हैं, जो उनके 25 लाख अश्वत्थियाँ होती है वो महाराणा प्रताप को दान करते हैं। महाराणा प्रताप को दान करने की वजह से वो 25 लाख अश्वत्थियाँ से महाराणा प्रताप वापस सैनिक बनाते हैं, सैनिक की नई फौज की स्थापना करते हैं। नई फौज की स्थापना करने के बाद उन्होंने वापस उदयपुर के मतलब मेवाड़ के सभी हिस्सों पर कुंभलगढ़, बाकी हल्दी घाटी, मुगल छावनियों पर आक्रमण कर करके पूरे मेवाड़ में अपना वापस शासन स्थापित करते थे और मुगल सैनिकों को भगाते थे। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने, लेकिन जंगलों में रहना मजबूर हो गए, पेड़ पत्तों के नीचे रहना, घास की रोटी खाना मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता जीते जी कभी स्वीकार नहीं की। उन्होंने इस तरह से मेवाड़ को पूरी तरह स्वतंत्र करके फिर उन्हें चावंड में अपनी राजधानी बनी। यानी महाराणा प्रताप ने पहली जो राजधानी बनी थी वो चित्तौड़ थी, और दूसरी जो राजधानी बनी थी वो उदयपुर थी, और तीसरी जो राजधानी बनी वो चावंड थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप की इस तरह से ये युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर कम से कम 18,000 सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त जून का महीना था, यानी कि ये जो युद्ध होता है, जो मुख्य युद्ध होता है, जो 18 जून 1576 का होता है। युद्ध तो 1-2 दिन और भी चलता है, लेकिन यहाँ का जो मुख्य युद्ध जो माना गया है वो 18 जून 1576 को माना गया है, क्योंकि इससे पहले जो युद्ध लड़ा था वो राणा पूंजाबिल ने लड़ा था और हकीम खास सूरी ने लड़ा था। इसी वजह से यानी कि यहाँ का जो मुख्य युद्ध जो कहलाया वो 18 जून 1576 को कहलाया, जिसकी उसी दिन सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 18,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। 18,000 सैनिकों की मृत्यु हो जाने के बाद उसी वक्त बारिश आती। बारिश आने की वजह से बारिश और खून की लाशें जो निकला हुआ खून यहाँ से बहता हुआ जाता है। रक्त यहाँ से पानी और खून निकलता है, जहाँ पर पानी जमा होता है उसका नाम पड़ गया रक्त तलाई। अब रक्त तलाई, इसीलिए उसको रक्त तलाई कहते हैं। अब जाते हैं हम रक्त तलाई और वहाँ पर बताते हैं रक्त तलाई। हल्दी घाटी रंगी खून से नाड़ो बहतो जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए। अकबर की सेना जब युद्ध करने आई थी उस वक्त अकबर की सेना के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से जून का महीना था। जून की वजह में भारत के अंदर आम आते हैं। आम की वजह से इस तरह से जो आप आम के पेड़ दे रहे हो, इस तरह के आम के बहुत सारे पेड़ थे यहाँ पर पहले। इसी जगह पर बढ़ाव डाला, इन आम को खाकर ही मुगल सेनाओं ने अपना पेट भरा और जीवन व्यतीत किया। यहाँ पर दिन तक युद्ध चला जब तक। नाड़ो बहतो आयो अटेजी रक्त तड़ई बन जाए, हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए, नाड़ो बहतो आयो अटेजी रक्त तड़ई बन जाए। ये जो आप देख रहे हैं ये रक्त तड़ई है। वहाँ से जो हल्दी घाटी का युद्ध स्थल से जो युद्ध हुआ, बारिश होने की वजह से 18 जून 1576 को जब बारिश हुई थी, बारिश होने की वजह से वो पानी जो वहाँ से नाले की सहायता से जो बहकर जो आया था इस जगह पर ठहरा था, इसीलिए इसको रक्त तलाई कहा गया है। इस रक्त तलाई के अंदर जो महान यहाँ पर जो शहीद हुए लोग, उन लोगों की यहाँ पर समाधि बनाई गई है। इसमें से एक मुख्य थे झाला मन्ना सिंह, जो महाराणा प्रताप का रोल अदा किया। एक महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खास सूरी, दोनों की स्थापना आपको ये जो आप स्थान देख रहे हो ये झाला मन्ना सिंह का है। जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का रोल अदा किया था वो झाला मन्ना सिंह की ये समाधि बनाई गई। ये जो आप समाधि देख रहे हैं ये झाला मन्ना सिंह, इन्होंने महाराणा प्रताप का रोल अदा करके महाराणा प्रताप का रोल निभाया और हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हुए, वो झाला मन्ना सिंह। अब ये जो आप देख रहे हो ये महाराणा प्रताप की गुफा है। माता जी ये जो आप देख रहे हो ये महाराणा प्रताप की गुफा है।
ये महाराणा प्रताप की गुफा इस पहाड़ से ये बहुत किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। इस गुफा के अंदर जब कहीं पर शत्रु जना आक्रमण कर देते थे, इस गुफा की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह पर निकल सकते थे। ये देखिए पूरा साक्षात पूरी रियलिटी गुफा है। ये आप देख सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। अंदर हम नहीं जाएंगे। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हकीम खान सूरी का है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सेना के मतलब मुख्य रोल किया था। मुख्य सेनापति हकीम खान सूरी की यहाँ पर समाधि बनी है, जो कि एक अफगान पठान थे। हकीम खान सूरी का नेतृत्व किया था उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी के हकीम खान सूरी का यहीं पर धड़ कटकर गिरने के बाद ही भी युद्ध करा था। इसीलिए इसी जगह पर गिरने की वजह से इस जगह पर हकीम खान सूरी की यहाँ पर समाधि बनी। अब महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग कैसे टूटी थी? जब महाराणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर भाला फेंका था, तब महाराणा प्रताप का घोड़ा जब नीचे उतरा था, उस वक्त महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग टूट गई थी। ऐसा महाराणा प्रताप की घोड़े। अब हम आए हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम। इसका टिकट है 120 रुपये। हम आए हैं अप्रैल 2023 के अंदर। उस समय का जो टिकट है 120 रुपये है। ये जो आप देख रहे हो महाराणा प्रताप म्यूजियम के अंदर का नज़ारा है, यानी कि संग्रहालय के अंदर का नज़ारा। यानी महाराणा यहाँ पर सभी वीर सैनिकों की मूर्तियाँ बनाई गई है। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा है, इसका चित्र बनाया गया है। महाराणा प्रताप की घोड़े की मृत्यु 22 फीट का नाला कूदने की वजह से हुई थी। जब युद्ध में घायल हो गया था घोड़ा, इसके बाद 22 फीट का जो नाला जो महाराणा प्रताप ने खुदवाया था, उस वक्त महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की मृत्यु हो जाती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये वीर स्वतंत्र सेनानी है जो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर भाग लिया है। सभी की मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो, जो महाराणा प्रताप भाला फेंकते हुए मान सिंह के ऊपर।
यहाँ पर प्रताप प्रतिज्ञा लिखी हुई है, जब तक मैं अपने शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न सैया पर सोऊंगा, न सोने चांदी अथवा किसी भी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। वृक्षों की छावी मेरा महल, घास ही मेरा बिछोना और पत्ते ही मेरा भोजन करने के पात्र होंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। चलो आओ चलो यार, ये फिनिशिंग देखो। चलो छोड़ो यार, वो भी फिनिशिंग है भाई, ऐसे देखने मिलता नहीं भाई। गन्ने का रस में ताजा मिलेगा।